हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम लोग आज एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं और टॉपिक का नाम है हमारा स्फेरिकल मिरर। देखिए नाम से ही दिख रहा है यहाँ पे स्फेरिकल। स्फेरिकल वर्ड बना है स्फेयर से। ये एक स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है। ये स्फेयर का सेंटर है। तो स्फेरिकल मिरर इसलिए किए क्योंकि ये एक स्फेयर का पार्ट है, यानी स्फेयर से इसको लिया गया है। जैसे मैंने यहां से स्फेयर को क्या कर दिया, कट कर दिया, तो हमको देखिए इतना पार्ट्स मिला, ये पार्ट्स मिला हमको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल। ये वाला पार्ट्स मिला ना हमको। तो चूंकि ये एक स्फेयर का पार्ट है, मैंने इसको स्फेयर से बनाया, इसलिए दैट इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। The spherical mirror is that mirror which is a part of a hollow sphere whose one side is reflecting, जिसका एक साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में अगर हम लिखेंगे तो स्फेरिकल मिरर is that mirror which is a part of hollow sphere whose one side is reflecting। ठीक है, जिसका एक साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और एक उसका बैक सरफेस होगा जो कोटेड होगा। तो दो टाइप का स्फेरिकल मिरर हम यहां पर पढ़ेंगे, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। दोनों स्फेयर से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहां पर हम टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में जो है दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे कनकेव मिरर और इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं भैया। दूसरा हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर और इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ये जो है, ये देखिए, ये जो मिरर है तो ये वाला पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो उस स्फेयर का सेंटर है, जो ओरिजिनल स्फेयर जिससे मैंने मिरर को बनाया है उसका सेंटर है, ये जो ओरिजिनल स्फेयर है मिरर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर, यानी ऐसे है। ठीक है ना, गहराई है, इधर से लाइट आएगी, गुफा के अंदर लाइट आएगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर। और ये वाला जो है मेरा, ये इसका क्या है, कोटेड सरफेस है और ये बाहरी पार्ट जो है इसका वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए ऐसे करिए, ये स्फेयर है तो ये वाला जो है पार्ट वो मेरा क्या है, कन्वेक्स मिरर, और ये अंदर वाला जो पार्ट जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। स्पून है ना, चम्मच, चम्मच को ऐसे रखिए, तो ये अंदर वाला अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कनकेव, और अगर ऐसे आपने स्पून को रखा है तो ये वाला पार्ट अगर बाहरी पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है देन इट इज कन्वेक्स मिरर। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए, ये है मेरा मिरर, स्फेरिकल मिरर। इसको हम बोलते हैं पोल, जिसको हम P से इंडिकेट करते हैं। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट,
द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या जो मिरर है, पूरा मिरर पार्ट्स है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर भी बोलते हैं, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या है, सेंट्रल पॉइंट, ठीक है ना, उसको हम लोग पोल बोलते हैं। यानी कि हम इसको कह सकते हैं सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मेरा क्या है, सी, सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वो सेंटर है, ये जो मेरा ओरिजिनल स्फीयर था ना, जिससे मैंने इस मिरर को बनाया है, तो उस स्फीयर का सेंटर, द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, वो स्फीयर जिससे मिरर बनाया गया है, उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ a sphere of which mirror is a part। ठीक है, यहां से जो है ये रेडियस है, आर बोल लीजिए इसको, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर है ना, स्फीयर का रेडियस होता है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर जिसका मिरर एक पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। नेक्स्ट है हमारा, यहां पर हम मान लेते हैं कि फोकस है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फोकस क्या होता है, दैट इज फोकस। और फोकस से पोल तक की जो दूरी होती है उसको स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी कि इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोकस बोल रहे हैं। चलिए, यहां तक तो हो गया हमारा। सबसे पहले मिड पार्ट क्या बोलते हैं, पोल। स्फीयर का सेंटर जिससे मिरर बनाया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर का रेडियस जिससे मिरर बना हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस से पोल तक की दूरी क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और ये जो स्ट्रेट लाइन गुजर रही है सेंटर और पोल ऑफ द मिरर से, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर, मिरर का जो इफेक्टिव डायमीटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। APERTURE, अपर्चर। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर, जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर। चलिए, यहां तक ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग पॉइंट बोल रहे थे फोकस। फोकस क्या होता है, तो अगर ये मान लीजिए मेरा कनकेव मिरर है ना, ये आपका पोल है, तो
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट कर रही है, द बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट, ये पॉइंट पे मीट कर रहा है रिफ्लेक्शन, तो वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मीट कर रही है उसको हम लोग बोलेंगे फोकस। फोकस क्योंकि कनकेव मिरर के लिए बात हो रही है, तो कनकेव मिरर में तो कहेंगे कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्ज एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। लेकिन कन्वेक्स मिरर अगर रहेगा तो कन्वेक्स, ये है कन्वेक्स मिरर, ये है पोल ऑफ द मिरर, तो व्हेन इंसिडेंट राइट, when beam of light incident parallel to the principal axis then it appears to be diverge, वो एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, और ये कहां से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, इस पॉइंट से, यानी ऐसा लगेगा कि ये जो रे पैरेलली इंसिडेंट किया तो ये इस पॉइंट से डाइवर्ज होती है, देख रहे ना, इस पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि ये निकल रही है। तो कन्वेक्स कनकेव मिरर के लिए तो हम बोलेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन when a parallel ray incident on the mirror then after reflection it converge at a point, या जहां पे ये मीट कर रही है उसको हम लोग बोलेंगे फोकस या प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। कनकेव मिरर के लिए बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि when ray of light incident on the when ray of parallel ray of light incident on the mirror then after reflection it appears to be diverged from, ये लग रहा है ना ये दोनों रेस इस पॉइंट से निकलती हुई है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस या प्रिंसिपल फोकस। व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल फिक्स एक्सिस ऑन द स्फेरिकल मिरर देन इट कन्वर्ज और अपीयर्स टू बी डाइवर्ज एट अ पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द मिरर। क्लियर है, फोकस ऑफ द मिरर। अब चलिए, अब जानते हैं क्या है कि एक रूल हम लोग पढ़ेंगे, एक्चुअली क्या है, रे डायग्राम बनाने के लिए आता है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि रे डायग्राम को रटते हैं कि ये फोकस पे है तो यहां बनेगा, यहां है तो यहां बनेगा। यहां पर क्या है ना कि हम रूल जब समझ लेंगे, 4 रूल हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, और मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी इमेज बनने के लिए, आइदर रियल इमेज बने या वर्चुअल इमेज बने, तो कहीं पर भी इमेज को बनने के लिए मिनिमम कितने रेज का मीट होना चाहिए, 2 रेज का मीट होना चाहिए, कम से कम 2 रेज। तो हम रूल्स पढ़ रहे हैं, अब हमको रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे बेटा, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा तो रूल के हिसाब से हम 2 रूल को लगा देंगे, क्योंकि हमको 2 रेज क्या करना, मीट करना, दैट्स इट। तो देखिएगा रे डायग्राम बहुत सिंपल है, सिंपली हमको क्या करना है कि बस हम रूल्स को याद रख के और रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस ये 4 पॉइंट्स याद रखेंगे तो कनकेव मिरर का रे डायग्राम हो, कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम हो, वी कैन इजिली डू इट, हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, रूल्स देखते हैं। 4 रूल्स हैं हमारे, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। देखिए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन का हम रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहला रूल्स देखिए, ये मेरा क्या है, कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये मान लेते हैं फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई, when a ray of light incident parallel to the principal axis then it passes through the focus after reflection, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये है कन्वेक्स के लिए, अगर हम दिखाएंगे ये पोल है
इसका सेंटर, चूंकि ये इधर बनेगा, इधर फोकस मान लेते हैं हम कहीं पे भी, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहां पर अगर रे ऑफ लाइट क्या होगी, इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल फोकस के, तो ये हमको कहां से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी। कनकेव मिरर के लिए व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट on concave mirror then it passes through focus after reflection. When ray of light incident on convex mirror then it appears to be divergent. यानी ये जो डाइवर्ज होगा ये ऐसे लगे कि ये रे कहां से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड रूल जस्ट इसका उल्टा है। और उल्टा क्या है कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से जाएगी, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू फोकस ऑन द मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट प्रीवियस वन का अपोजिट, कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस के थ्रू इंसिडेंट करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर यहां पर हम बात करें तो व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ये है ना, तो ये ऐसा है कि ये क्या हो रही है, फोकस की तरफ इंसिडेंट कर रही है, फोकस की तरफ आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दोनों रूल समझ में आ गए। चलिए थर्ड रूल देखते हैं। पहला रूल, चलिए पहले हम कंबाइन कर लेते हैं। थर्ड रूल देखते हैं हम लोग कि when ray of light ये पोल है, ये हमारा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो when ray of light incident center of curvature through the mirror, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा तो इट रिट्रेसेस इस पाथ, वो वापस उसी पाथ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कहीं से लाइट जाती है तो वो मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट करती है, इसलिए उसी से क्या होती है, पास कर जाती है। और इस कंडीशन में एंगल आई यानी इंसिडेंट एंगल भी 0 डिग्री होता है और रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन भी वहीं पे ड्रॉ होगा। ठीक है ना, ये जो लाइन है ना परपेंडिकुलर, कहीं पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन जाएगी तो वो मिरर के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। और आपको पता है कि जब कोई रेज परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करती है तो वापस उसी में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट पास करेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कन्वेक्स के लिए भी वही है, कन्वेक्स मिरर के लिए भी वही है कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो उसी पाथ से क्या कर जाएगी, वापस चली जाएगी। तीसरा रूल। चौथा रूल हम लोग देखते हैं, फोर्थ वन। चौथा रूल देखिए बेटा, ये मेरा पोल है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल के थ्रू इंसिडेंट करती है, पोल पे इंसिडेंट करती है, तो उतना ही एंगल यानी सिमेट्रिकल उतना ही एंगल बना के वो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी दोनों तरफ सिमेट्री होगा। व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मिरर एट अ पॉइंट पोल देन इट सिमेट्रिकल रिफ्लेक्ट थ्रू द मिरर, उतना ही एंगल बनाता हुआ, यानी एंगल आई एंगल आर उतना ही सिमेट्रिकल बनाता हुआ क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। कन्वेक्स के लिए भी वैसे ही होगा। तो 4 रूल हम लोग बेसिक पढ़े। पहला कि भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से जाएगी, फोकस। दूसरा उसका उल्टा, फोकस से जाएगी तो कहां, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरा सी गया तो सी से निकल गया। चौथा पोल से इंसिडेंट करेगा तो उतना ही बनाता हुआ वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। बस कहानी की तरह समझिए इसको। ये चारों रूल अगर हमको याद है
तो हमको कनकेव और कन्वेक्स में इमेज बनाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, आई होप। अब देखिए हम इमेज फॉर्मेशन आपको बताते हैं। देखिए अब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। पहले कनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे कि कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है। तो सबसे फर्स्ट देखिए, ये इमेज का सिचुएशन और ऑब्जेक्ट सब की सिचुएशन पर, ऑब्जेक्ट कहां पर है उसके हिसाब से क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है, इंफिनिटी पर है। तो ये मेरा क्या है, कनकेव मिरर है। ये मेरा क्या है, पोल। ये हमारा क्या है, फोकस। और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक चीज हम बता देते हैं आपको कि स्केलिंग जब रखिएगा तो जितनी दूरी ये रखिएगा उतनी ही दूरी ये रखना है, ये बराबर होते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो अभी आगे बताएंगे फोकल लेंथ के डबल होते हैं। ये पहले आप याद रखिएगा कि पोल से फोकस की जो दूरी रखिएगा, पता चला कि आप डायग्राम बना दिए, इसी को यहां लिख दिया तो आपका सारा रूल्स गड़बड़ हो जाएगा। तो स्केलिंग जब कीजिएगा तो ये जितना दूरी रखिएगा अप्रोक्सीमेटली उतनी ही दूरी, यानी उतना ही दूरी ये भी रखना है। तो सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे भाई ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि इन्फिनिटी से कैसी लाइट आती है, पैरेलल। तो इन्फिनिटी से लाइट आ रही क्या, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल लाइंस कहां पर जाकर मीट कर रही है, इनफाइनाइट से। तो आपको पता है कि देखिए फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब बताइए रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास होगी, फोकस से पास हो गई। यहां पे भी लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट से आ रही है, ये कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो आप बताइए कि इमेज कहां पर बन रही है, तो इमेज विल फॉर्म एट फोकस। तो क्या हो जाएगा, एट फोकस इमेज बन गया। सेकेंड नंबर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। क्यों रियल है, क्योंकि एक्चुअल लाइट के मीटिंग से बन रहा है, इसलिए इमेज कैसा बनेगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा क्या है, देखिए बिल्कुल छोटा बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब है छोटा, बहुत ज्यादा छोटा बनेगा भाई साहब, ठीक है। इसी का उल्टा देखिए, सेकेंड इन्फिनिटी पर है, कहां पर बन रही है, फोकस पर। सेकेंड हम ले रहे हैं, कहां पर रख रहे हैं, फोकस पर। देखिएगा कहां पर बनेगा, देखिए सेकेंड नंबर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं बेटा, फोकस पर रख रहे हैं। ये देखिए मिरर बना दिया मैंने स्फेरिकल। ये क्या मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां है ऑब्जेक्ट, फोकस पर है, ऑब्जेक्ट को रखिए फोकस पर। एक देखिए पैरेलल वाला लगभग हम सब में लगाएंगे, तो एक जो याद रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रूल लगभग हर में लगेगा, लगभग। तो क्या कर रहे हैं, वैसे आप कोई भी लगा सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगा दिए बेटा, ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिए। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगा दिए, तो बताइए कहां से पास हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये बेटा पास हो गई फोकस से, ठीक है, फोकस से पास हो गई। अब देखिए एक पोल के थ्रू लगा दीजिए, तो ये पोल पे इंसिडेंट कर गई, तो उतना ही सिमेट्रिकल क्या हो जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, तो ये डाइवर्ज कर। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लगा सकते हैं, कोई भी दो रूल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रेज कैसी है, पैरेलल, तो ये पैरेलल लाइंस कहां पर जाके मीट करेगी बेटा, इनफाइनाइट पर।
तो देखिए पहला वाले में क्या था, इन्फिनिटी पे था तो कहां पर बन रहा था फोकस, जस्ट इसका रेसिप्रोकल फोकस पे तो कहां पर बन रहा है इन्फिनिटी, तो इमेज कहां पे बनेगी एट इन्फिनिटी। बी में सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअली जाके इनफाइनाइट पे मीट करेगी, तो क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हाईली डिमिनिश। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट को मेजर किया जाता है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट को मेजर किया जाता है, तो हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नीचे जाएगा तो यहां से दूरी मेजर कीजिएगा तो बहुत, और ये जाके इनफाइनाइट पे बने बहुत बड़ा बनेगा। हालांकि एक्चुअली वो अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको दिखाई ही नहीं देगा, कहां बन रहा है इनफाइनाइट पे बना, तो क्या हो जाएगा हाईली इनलार्ज, यानी बहुत बड़ा बनेगा भाई साहब, ठीक है। चलिए अब आ जाइए थर्ड नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, भैया सी पर रखे हुए हैं, तीसरा नंबर आ जाइए, when object is placed at center of कर्वेचर, सी पर रखा गया भाई साहब। अब देखिए ये हमारा मिरर है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने कहां पर रखा है ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा भाई साहब। तो एक तो रूल लगा दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बिल्कुल आप समझदार आदमी हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगाइए, कहां से जाएगी बेटा फोकस से चली जाएगी। दूसरा लगा दीजिए फोकस से ही लगा दीजिए, फोकस से जाए ले जाए तो फोकस से ले जा रहे बेटा, ये कहां से जाएगी जब फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेगी, तो ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां पर बन गया इमेज सी पर ही बन गया यहां पर। तो जहां पर ऑब्जेक्ट होगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ओ और ये आई इमेज, तो जहां पर सी पे ऑब्जेक्ट होगा तो सी ही पर बनेगा, ठीक है। तो कहां पर बन जाएगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पे ही बनेगा। सेकेंड, चूंकि एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट से बन रही है तो क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, और चूंकि सी का सी ही पर बन रहा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सेम साइज का बनेगा भाई साहब, सेम साइज का। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रहेगा तो जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, साइज होगा, उतने ही इमेज का होगा। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर देखिए बेटा, when object is between C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और F का मतलब फोकस, C और F के बीच में रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है। चलिए जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, तो ये पोल हो गया, ये क्या है बेटा मेरा फोकस, ये क्या है बेटा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे बीच में कहीं पे भी आप रख दीजिए अब अपने ऑब्जेक्ट को। चलिए हम रख देते हैं यहां पर। तो एक तो रूल आप जन्मजात आपने ले लिया है कि भैया हमको तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगा देना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अब लगा दिया तो कहां से जाएगा एफ से चला जाएगा। दूसरा ले लीजिए, फोकस से ले लीजिए, फोकस के थ्रू हम ले रहे हैं, तो ये कहां जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो जाएगा। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं, रूल लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते आपको दो लाइट मीट करनी चाहिए। तो अब देखिए एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, फोकस से चला गया, एक मैंने क्या किया फोकस से लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहां पे रेज मीट कर गई, तो ये कहां बन रही है बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा इमेज है, तो इमेज कहां बन रही है बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। सेकंड में क्या हो जाएगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड तो हर जगह अब तक आ रहा है,
और तीसरा क्या है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा क्योंकि पीछे चला गया तो क्या हो जाएगा, हम इनलार्ज लिख देंगे, यानी बड़ा रहेगा। अब देखिए सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में तो कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी, सॉरी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी हम रख रहे हैं। तब देखिए इसका अपोजिट, जैसे पहला दो एक दूसरे का अपोजिट था, उसी तरह 4 और 5 नंबर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक तो पता है ये सी, तो सी, समुद्र वाला सी मत समझ लीजिए। चलिए फिफ्थ नंबर आइए, 5 नंबर आइए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। अब सी के पीछे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया भाई, ये लो मिरर ड्रॉ कर लीजिए, पहला काम तो यही है। ये रख दिया मैंने पोल, ये क्या हो गया, फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहां रखना है हमको, बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब यहां पर मैंने पीछे रख दिया। अब रख दिया तो लगा दीजिए भैया, एक तो आपने ले ही लिया है, खरीद ही लिया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगा देना है। कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लीजिए तब, चाहे फोकस से ले लिए तब, फोकस से ले लेते हैं क्योंकि पिछले यही लगाते आ रहे हैं। तो फोकस से एक ले लीजिए, तो ये कहां से जाएगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये इमेज यहां पर बन गई, ये ऑब्जेक्ट तो कहां पे बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। देखिए बिटवीन सी एंड एफ था तो बियॉन्ड सी इमेज बन रहा था, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है तो बिटवीन सी एंड एफ, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये यहां पर इमेज क्या बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। सेकेंड नंबर कहां पर हो जाएगी, रियल एंड इनवर्टेड। थर्ड नंबर क्या बन जाएगा, डिमिनिश्ड, यानी थोड़ी सी इससे चूंकि आगे है तो क्या बन जाएगी, डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनेगी। ओके चलिए लास्ट केस हमारा बच रहा कनकेव में 6 नंबर। देखिए वही रूल, जो 4 रूल है वही लगा रहे हैं, आपको भी वही लगाना है। 4 में से कोई भी 2 रूल उठा के पटक दीजिए यहां, बस रे डायग्राम बन गया आपका, ज्यादा झंझट नहीं है, सोचना नहीं है। 6 नंबर आइए, when object is placed between F का मतलब फोकस एंड पोल, यानी F और P के बीच में। यहां पर हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ये पोल है, चलिए भाई ठीक है, ये फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना तो हमको ड्रॉ करना ही है। ये मिरर का सिल्वर कोटिंग पार्ट है पीछे वाला। अब ऑब्जेक्ट जो है बेटा यहां पर रख दिया गया है एफ और पी के बीच में। देखिए यहां पर एफ और पी के बीच में रख दिया। अब हम क्या करते हैं, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगा लेते हैं बेटा। ये मैंने लगाया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फोकस से इसको क्या करते हैं, दूसरा ले लीजिए। कहां से, पोल ऑफ द मिरर से। तो ये कैसे जाएगी, उतना ही सिमेट्रिकल बनाते हुए चली जाएगी। तो ये इधर तो मीट नहीं कर रही है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि कहीं ये रे पीछे की तरफ से तो जाएगी, तो ये पीछे की तरफ क्या कर सकती है, क्या मीट कर सकती है। तो ये पीछे की तरफ से हम मान रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, मीट कर जा रही है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। इमेज कहां बन रही है,
5 केस में हम देख रहे थे कि ये जो मिरर था तो मिरर के फ्रंट पे बन रही थी, इधर ही बन रही थी, चाहे इन्फिनिटी पे बन रही थी, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही थी, चाहे बियॉन्ड सी बन रही थी, चाहे सी एंड एफ, मिरर के सामने बन रही। ये कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। दूसरी बात ये है मेन इंपॉर्टेंट, यहां पर इमेज तो एक्चुअल मीट कर नहीं रही, मान रहे पीछे, तो ये किस टाइप का इमेज बन रही है बेटा? वर्चुअल इमेज। तो एक केस में कनकेव मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाता है। 5 केस जो मेरे हैं, जो अब तक हमने देखे, उसमें वो कैसा बना रहा था? रियल इमेज। अगर हम फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में रख देंगे, तब मेरी जो इमेज बनेगी वो कैसा बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, देखिए सीधा ही है, बाकी में उल्टा बन रहा था। सेकेंड हमारा क्या है? बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? इनलार्ज, बड़ा बन रहा है। ऑब्जेक्ट से देखिए इसकी साइज क्या है? बड़ी है। तो रिवाइंड करते हैं फटाफट। फोकस पर, इन्फिनिटी पर तो फोकस पे बन रहा था, फोकस पर तो इन्फिनिटी पे बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सी एंड एफ तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी तो सी एंड एफ के बीच। फोकस एंड पोल का एक हमारा ऐसा केस है जो वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो यहां पर मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा जरा और जवाब दीजिएगा। कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ट्रू और फॉल्स? आंसर क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि ऑलवेज वर्ड है। कनकेव मिरर हमेशा, हमेशा नहीं, एक केस में वो वर्चुअल भी बना सकता है। इसलिए मेरा यह स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग, कि कनकेव मिरर जो है वो क्या कर रहा है? वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। दूसरा सवाल सुनिए मेरा, कनकेव मिरर मे फॉर्म वर्चुअल इमेज, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि यहां मे है, कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना सकता है। सही बात है, बना सकता है भाई, एक कंडीशन है एफ और पी के बीच में। ज्यादातर ये रियल इमेज बनाती है, मतलब ज्यादातर कंडीशंस में रियल इमेज बनाए, बट वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, ये ट्रू। देखिए कनकेव मिरर में हमने देखा है कि ये डिमिनिश्ड भी बना रही थी इमेज, सेम साइज का भी बना रहा है और बड़ा भी बना रहा है। डिपेंड्स अपॉन कि आप ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं। ये तीनों टाइप का इमेज बना रहा है, छोटा भी बना रहा है, बड़ा भी बना रहा है और सेम साइज का भी बना रहा है। तो इसलिए हमसे कोई सवाल पूछे कि कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म इनलार्ज्ड इमेज, कनकेव मिरर हमेशा जो है इनलार्ज्ड इमेज बनाती, तो ये ट्रू हो या फॉल्स होगा? तो क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा का कंडीशन नहीं है भाई, बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती है। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन। इसको बिल्कुल भी आपको क्या करना है? रटना नहीं है। रूल्स जो हम लोग पढ़ देंगे, ज्यादातर रूल्स में एक तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगा ही रहे हैं, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगा दी, एक फोकस से ही आप ले लीजिए या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लीजिए, या किसी एक दो कंडीशन में पोल से भी एक कंडीशन में हम लिए हैं। यानी हमको बेसिकली जो 4 रूल्स हैं उनमें से 2 रूल्स को अप्लाई करना है, और 2 रूल्स इस तरह से अप्लाई होना चाहिए कि रेज हमारी किसी पॉइंट पर मीट होना चाहिए। तो रूल्स से हम क्या कर सकते हैं? इमेज को बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। देखिए तो पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जो है कहां पर है? इन्फिनिटी पर है, ठीक है, ये बहुत दूर है, तो इन्फिनिटी से कैसी लाइट आती है? पैरेलल लाइट आती है। तो हम बना देते हैं भैया, कनकेव मिरर बना देते हैं। सॉरी, कन्वेक्स मिरर। तो ये मेरा पोल है,
क्योंकि ये स्फीयर इधर बनता है इसलिए इसकी फोकस किधर होती है, इधर होती है, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पैरेलल लाइट इनफाइनाइट से आ रही है बेटा, तो ये कहां से आपको डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी। यहां पे एक पैरेलल लाइट इनफाइनाइट से इंसिडेंट कर रही है, तो ये कहां से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी। तो ये कहां पर जाके मीट कर रही है, फोकस पर, और चूंकि मान रहे एक्चुअल मीट ऑफ लाइट नहीं है, सपोज टू बी मीट, सपोज, तो कैसा बनेगा हमारा इमेज, इमेज बनेगा एट फोकस। कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा बनना क्या है, डिमिनिश। देख रहे ना, पॉइंट साइज का बनेगा। ठीक है, ये भी रूल बताए थे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो कहां से ये डाइवर्ज होती हुई दिखाएगी, ये जो आफ्टर डाइवर्जिंग ऐसा लगेगा कि रेज जो है वो फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, सेकेंड, इसमें दो ही कंडीशन है। तो पहला तो इनफाइनाइट पे हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनफिनिट। दूसरा इनफाइनाइट और पोल के बीच में अपने कहीं पे भी रखा, अपने यहां पे रखा, यहां पे रखा, यहां पे रखा, कहीं पे भी, रेदर देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के अलावा आपने इन बीच में कहीं पे भी रखा, इन्फिनिटी एंड पोल के मिरर के बीच में आपने कहीं पे भी रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सेकेंड हो जाएगा सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। कोई दिक्कत नहीं, रूल्स आर सिमिलर है। देखिए एकदम सिंपल है। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। कहीं पे भी ले लीजिए, हम यहां पे ले लेते हैं कि यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लीजिए, कहां से आपको डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी बेटा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तेरे कहां से आपको डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, पोल से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी। एक आप पोल से ले लीजिए, तो पोल से रे अगर इंसिडेंट करेगी तो ये उतना ही सिमेट्रिकल एंगल बनाता हुआ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब इसको हम एज्यूम करें पीछे की तरफ ले जाए, तो यहां पर देखिए मीट कर रही है, तो यहां पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज कहां बन रही है, ये पोल और फोकस के बीच में। इमेज कहां बनेगी मेरी, बिटवीन एफ एंड पी। कैसा बन रहा है, जो लाइट तो यहां गई, यू आर सपोज टू बी लाइट आर मीटिंग, तो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए छोटा बन रहा है इमेज, तो क्या बन जाएगा आपका, डिमिनिश्ड। देखिए कनकेव मिरर जो था, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, छोटा भी बना रहा था, बड़ा भी बना रहा था, सेम साइज का भी बना रहा था। इसमें देखिए छोटा ही बना रहा है, यानी कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज, हमेशा जो है वो छोटी इमेज बनाएगा। कनकेव मिरर जो है वो छोटा भी बना रहा था, बड़ा भी बना रहा था, सेम साइज के बना रहा था। दूसरी बात, कनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल भी बना रहा था और रियल इन्वर्टेड भी बना रहा था। एक केस में हमने देखा कि वर्चुअल इन्वर्टेड हुआ, लेकिन यहां रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बन रहा। यह दोनों ही कंडीशन पे मेरा क्या बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कन्वेक्स के लिए तो हम बोल सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। यानी यहां पर अगर कोई बोले हमको कि कन्वेक्स मिरर में फॉर्म रियल इमेज, क्या कन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना सकता है, तो आंसर क्या होगा, नो, इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। जबकि कनकेव में क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाता है। एक कंडीशन मैंने देखा था बिटवीन एफ एंड पी। देखिए अब हम कनकेव मिरर के यूजेस की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यूजेस है कि कनकेव मिरर इज यूज्ड इन
टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स। टॉर्च जो होता है वो, सर्च लाइट जो है हमारा है वो, और गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें। सेकेंड हमारा है सेविंग मिरर में यूज किया जाता है ताकि हमारी फेस जो है वो थोड़ी बड़ी दिखे। तो बड़ी कोई भी चीज देखने के लिए तो हमको कनकेव मिरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वेक्स तो हमेशा क्या बनाएगा, छोटी इमेज बनाएगी। थर्ड जो है मेरा डेंटिस्ट, कनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द कैविटी ऑफ टीथ। दांत की जो टीथ है उसकी कैविटी को बड़ा करके देखने के लिए डेंटिस्ट के थ्रू क्या किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। फोर्थ वन है इट इज यूज्ड इन सोलर हीटिंग डिवाइस, जैसे सोलर कुकर है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी 10th क्लास का एक चैप्टर है जो उसमें इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो उसमें हीट को, चूंकि सनलाइट को एक जगह पे कंसंट्रेट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स याद रखिएगा यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में। देखिए अब यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर है। सबसे पहला है कि स्ट्रीट लाइट में, चूंकि डाइवर्जिंग मिरर है इसलिए क्या कर देता है, लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। इसलिए स्ट्रीट लाइट जो गलियों में लाइट लगी होती है उसमें लगा हुआ होता है। सर्विलेंस मिरर, सर्विलेंस मिरर होता है निगरानी वाला मिरर। अब तो सीसीटीवी वगैरह आ गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब ये सीसीटीवी वगैरह नहीं था तो कन्वेक्स मिरर के को लगा के कहीं कॉर्नर वगैरह पे, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई शॉप है, कोई बड़ी सी दुकान है, तो उसमें क्या किया जाता था, कोना पे लगा देते जिससे पूरा वो रूम नजर आता था। जैसे आपने देखा होगा बस वगैरह में ड्राइवर के ऊपर एक मिरर लगा होता है जिससे पूरा पीछे का पैसेंजर और पीछे की पूरी बॉडी दिखाई देती है। तो वो चूंकि छोटी सी मिरर में इमेज सारी बनती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यूज्ड एज ए सर्विलेंस मिरर। सेकेंड है जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड फॉर सेफ ड्राइविंग। गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं उसको साइड मिरर भी बोलते हैं। गाड़ियों में जो साइड मिरर लगी होती है जिससे पीछे की ट्रैफिक हम देख सकते हैं, ताकि कोई पीछे से गाड़ी आ रही है तो हमको पता लगे, ठीक है, सेफ ड्राइविंग के लिए। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। कन्वेक्स मिरर ही हम रियर व्यू मिरर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा क्या बनाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसी बनाएगी, डिमिनिश्ड बनाएगी, छोटी बनाएगी। तो छोटी इमेज बनाएगी तो ज्यादा लार्जर एरिया कवर करेगा। तो ज्यादा लार्जर एरिया कवर करेगा तो ज्यादा हम ब्रॉडर जो है पीछे हाईवे या रोड को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए जो हमारा रियर व्यू मिरर है वो कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, सो डेट द ब्रॉडर वाइडर रेंज ऑफ ट्रैफिक कैन बी व्यूड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि आपको किसी अदर टॉपिक में प्रॉब्लम है, 10th क्लास के कोई ऐसा फिजिक्स का चैप्टर जो आपको लगता है कि वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पहले उसको कवर कराना चाहिए, तो आप उस चैप्टर का नाम या उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। होप वी विल कवर इन द कमिंग लेक्चर्स। हम कोशिश करेंगे कि उसको कमिंग लेक्चर में कवर करें। थैंक यू वेरी मच।